कल लोकसभा में उस वक्फ बिल को पेश किया जाएगा जिसे लेकर के पिछले कुछ महीनों से ही लगातार सियासी गलियारों में गदर मच रहा हुआ है। विपक्ष के कई दल AIMPLB के साथ खड़े हुए हैं तो बीजेपी के तमाम नेता एक सुर में ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कब्जा करने का काम चल रहा है। वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। वक्फ बिल कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। सरकार को बिल को दोनों सदनों में पारित कराने के लिए इस सत्र में केवल 2 दिनों का ही वक्त मिलेगा। वक्फ बिल पर घमासान जारी है। विपक्षी दलों के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किए गए लेटर में लिखा था, वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर विरोध करना देश के हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ को संपत्ति कब्जा करने का जरिया बताया है। उन्होंने कहा कि वक्फ से किसी का भला नहीं है, तो अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला और वक्फ संशोधन बिल को वोट बैंक का खेल कहा। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है और रिफॉर्म इस समय की मांग है। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल को असंवैधानिक बता रहे हैं। इस बिल में मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें पावर जितने हैं कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा किसी वक्फ प्रॉपर्टी की तो इंक्वायरी खत्म ही नहीं करेगा कलेक्टर, और जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का इसमें हिफाजत नहीं होगी, ना उसका रेवेन्यू में इजाफा होगा। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वक्फ बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। वक्फ बिल संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच पेश हुए इस बिल को जेपीसी को भेज दिया गया था, जिसने कई सुझावों के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। अब वक्फ बिल पर सियासी पारा हाई है। सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने दांव चल रहे हैं। यानी कल संसद में विपक्ष और सरकार के बीच जोरदार हंगामे के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।